नाज़रीन, असहाबे काफ कौन थे, उनकी तादाद कितनी थी, उनके नाम क्या क्या थे और वो कितना अरसा सोते रहे, उनको कुरान पाक की अजीब निशानी क्यों कहा गया और इस वाकया के बयान करने का मकसद क्या है। असहाबे काफ के कुत्ते की हकीकत क्या है, क्या असहाबे काफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, असहाबे काफ का गार कहां वाक़ है, क्या कोई इंसान 300 साल तक जिंदा रह सकता है, जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको असहाबे काफ का मुकम्मल किस्सा और दिलचस्प और अजीब वाकयात कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें एक सवाल यह था कि असहाबे काफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ के अंदर मुकम्मल वजात के साथ बयान फरमाया। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फलस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और यहाँ पर आबाद लोग बुत परस्त थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रूमी लोग आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। नाज़रीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका एक बादशाह था दकियानूस। वो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता वो उसको कत्ल कर देता। असहाबे काफ शहरे उफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाहगुज़ी हुए और वहां सो गए। 300 बरस से ज्यादा अरसा उसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश करवाया और उसको मालूम हुआ कि वो लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और फत्ते गैज़ व गज़ब में ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि वो लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान था। नाज़रीन, उसने असहाबे काफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कंधा करवाकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करवा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहां तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्तनशी हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान और शौकत के साथ हुकूमत की। नाज़रीन, उसके दौर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद जिंदा होने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ वजल के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरिया उजारी करके दुआएं मांगने लगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया।
دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرزائے برندام ہو کر وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کاف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ ناظرین، جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ ناظرین، یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کاف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی پر اصحاب کاف کا نام لکھا تھا اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ تو دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کاف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کاف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی کہانی بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ رب العزت نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو گیا۔ ناظرین، اصحاب کاف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کاف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کاف کی مقدس میتوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کاف کی لاشوں کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود کی، اور پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ ناظرین، یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی لیے بتایا گیا کیونکہ کفار اس بارے میں استفسار کرتے تھے کہ بھلا اللہ
इंसान को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा, यानी ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह किस्सा कुरान मजीद फुरकान हमीद में बयान किया। नाज़रीन, असहाबे काफ में कितने लोग शामिल थे, इस हवाले से तारीखी और हदीसी मुनाबे में इख्तिलाफ पाया जाता है। ईसाई मुनाबे में इनकी तादाद 5, 7 और 13 तक बताई गई है। इसी तरह इन मुनाबे में इनका नाम कुछ यूं है: मकसमलीना, यलमेखा, देमुमदस, अम्बलिकूस, मरतूनस, बेरूनस और कश्तूनस, मगर तबरी ने इनका नाम यूं जिक्र किया है: मकसलमीना, महसलमीना, यलमेखा, मरतूनस, कस्तूनस, वेबूरस, वेकरनूस, यतब्यूनस और कालूश, जबकि 8वां उनका कुत्ता जिसका नाम कितमीर था। नाज़रीन, उन नौजवानों की तादाद कितनी थी ये किसी को भी नहीं पता, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी नहीं बताया और हमें भी इस बहस में पढ़ने की मुमानियत की है। कुरान करीम की सूरह काफ की आयत नंबर 22 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग तो कहेंगे कि असहाबे काफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। गैब की बातों में अटकल यानी तीर तुक्के चलाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। आप कह दीजिए कि मेरा परवरदिगार उनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है। इन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, बस आप इनके मुकदमे में सिर्फ सरसरी गुफ्तगू करें और इनमें से किसी से इनके बारे में पूछ-गुछ भी न करें। नाज़रीन, सूरह काफ में असहाबे काफ के कुत्ते का जिक्र कुछ यूं आया है कि उनका कुत्ता गार के धाने के अंदर अपने दोनों अगले हाथ फैलाए पड़ा है। असहाबे काफ के कुत्ते का नाम कितमीर था। अक्सर अहले तफसीर ने लिखा है कि असहाबे काफ का कुत्ता वाकई कुत्ता ही था। बाज उलमा ने कहा है कि कुत्ता नहीं था बल्कि शेर था। कल्ब हर दरिंदा को कहते हैं। नाज़रीन, कई मुफस्सिरीन के मुताबिक असहाबे काफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, मगर किसी मुस्तनद किताब में कोई कैफियत तहरीर नहीं है कि किस सूरत में जाएगा। नाज़रीन, असहाबे काफ का गार कहाँ है, इस हवाले से मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं और ये वाक़या किस जगह रूनमा हुआ और मज़कूरा गार कहां पर वाक़े है, इस बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है और कई गारों को असहाबे काफ से मंसूब किया जाता है। उर्दन के दारुल खिलाफा ओमान से 7 किलोमीटर के फासले पर 2 शहरों रकीम और अबू अलंद में एक गार है जिसके ऊपर एक मस्जिद बनाई गई है, जिसके मुतालिक बाज आसार कदीमा के माहिरीन का कहना है कि यह गार असहाबे काफ का गार है। इसी तरह एक और गार जिसके मुतालिक ये ख्याल किया जाता है कि ये असहाबे काफ का गार है, वो शाम के शहर दमिश्क के करीब वाक़े है। फलस्तीन के शहर बतरा में वाक़े एक गार, दमिश्क के कोहे कासियून के नजदीक वाक़े गार, शिमाली यूरोप के शिबा जजीरा में वाक़े गार और मंतिका कफकाज के शहर नखजिवान में वाक़े गार को भी आसार कदीमा के माहिरीन असहाबे काफ के गार के उन्वान से याद करते हैं। अल्लामा तबातबाई अल मीज़ान में इस बात के मोतक़िद हैं कि तुर्की के शहर इफ्सूस में मौजूद गार के ऊपर गारे असहाबे काफ का इत्तलाक ज्यादा मुनासिब लगता है। नाज़रीन, असहाबे काफ कोई ख्याली किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चा वाक़या है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह काफ के जरिए हम तक पहुंचाया। नाज़रीन, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह काफ पढ़ ले वो 8 रोज तक हर फितना से बचा रहेगा और अगर दज्जाल निकल आए तो वो उस फितने से भी बचा रहेगा। जबकि मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह काफ की पहली और आखिरी आयतें पढ़ ले उसके लिए उसके कौम से सर तक एक नूर हो जाता है और जो पूरी सूरा पढ़ ले उसके लिए जमीन से आसमान तक नूर हो जाता है। नाज़रीन, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि असहाबे काफ के वाक़या पर साइंस क्या कहती है और क्या किसी शख्स का 300 साल तक सोना मुमकिन है।